वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है एमडी शोएब अख्तर और मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में क्या है डेंजर जोन। जी हाँ, आपने सही सुना। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे कुछ ऐसी स्टेज होती है, अगर वो स्टेज को आपने क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर वहां पे आपकी स्टेटस स्टक हो गया है तो फिर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होगा, मेरी वीडियो को देखते होंगे, तो उनको तो नीड नहीं होगी मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के लिए। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट आपने मिस किया या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, चिंतित हो, अभी भी आपका स्कॉलरशिप चाहे किसी भी सेशन को नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डेफिनेटली पीपीटी के माध्यम से यहाँ पे आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी देख सकते हो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। डेंजर जोन क्या है, व्हाट इज द डेंजर जोन, उसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में कब आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। पहली हमारी स्टेज होती है, यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द डीएनओ एसएनओ। जिन स्टूडेंट का एप्लीकेशन में शो कर रहा होगा एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे एक स्टूडेंट का है, आई थिंक आपको विजिबल होगा, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, तो डेफिनेटली इनका 30% चांस हो जाता है यहाँ पे इनकी स्कॉलरशिप यहाँ पे कंफर्म हो गई। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन ऐसा है सेफ जोन है, कौन डेंजर जोन है और कहाँ आपकी स्टेटस स्टक हो गई है। अगर आपका स्टेटस अभी भी ऐसा शो करे तो डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट और यू विल गॉट योर पेमेंट डेफिनेटली। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो सारी चीजें आई विल बी डिस्कस इन साइड दिस वीडियो, सो डोंट बी वरी। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ स्टूडेंट के स्टेटस यहां पे बता दूं, कुछ स्टूडेंट के स्टेट में जो डीएनओ होते हैं और एसएनओ होते हैं वो दोनों बेसिकली सेम होते हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होता है उनको कोई नीड नहीं होता है कि स्टेट नोडल ऑफिसर या फिर मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर से वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये सारे सेम होते हैं, सारे जगह सेम होते हैं। तो इसलिए ये चीजें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही डायरेक्ट सेंड टू पीएफएमएफ यस हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ स्टेट में ऐसे होते हैं जिनका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के बाद से स्टेट नोडल ऑफिसर और उसके बाद से मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर से वेरीफाई कराना होता है। जैसे कि यूपी के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पे एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से सेंड टू पीएफएमएफ यस हो जाता है। अभी ये 30% जो चांसेस है ना, ये 30% आपको चांसेस बना देता है अदर स्टूडेंट से जिनका ये वेरीफाइड नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन विद स्टेट नोडल ऑफिसर। ठीक है, तो इन स्टूडेंट के साथ भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये स्टूडेंट का यहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जब तक ये इन स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट नहीं होता है डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। आप बिल्कुल उम्मीद, बस एक फॉर्म आपने फिल करके इंस्टीट्यूट से आपका फॉरवर्ड हुआ है। नेक्स्ट अगर स्लाइड की बात करें तो उसमें हमने ये बताया जिन स्टूडेंट का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय, चाहे वो स्टेट नोडल ऑफिसर हो, अभी मैंने बताया आपको, चाहे वो स्टेट नोडल ऑफिसर हो या फिर मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर हो, यहाँ पे मिनिस्ट्री हो या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो, तो ये तीनों को मतलब केस में ये अगर आपका फॉर्म को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया तो डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, अगर आपका सब कुछ ठीक है। अब मेरिट लिस्ट में चयन होने की क्या प्रक्रिया, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई है, वो मेजर पॉइंट आपको बताऊंगा और कौन से यहाँ पे डेंजर जोन है। जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है डेंजर जोन। अब यहाँ पे डेंजर जोन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर, स्टेटस तो बंदे का सेम है, एग्जैक्टली विल बी सेम फ्रॉम प्रीवियस स्टेटस। ओके, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है मेरिट लिस्ट का। ठीक है, और जिन स्टूडेंट का अभी भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, मतलब अगर देखो पहले अभी आपका 30% चांस बना हुआ था, ठीक है, अब मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया तो मतलब कि आपका 30% और ऐड हो जाएगा, मतलब 30 कितना हो गया आपका 60% चांस विल बी गेट योर स्कॉलरशिप। ठीक है, 60% आपका चांस हो जाएगा, ये एनएसपी की बात कर रहा हूं। अब डेंजर जोन यहाँ पे क्या है, डेंजर जोन यही है अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, मेरिट लिस्ट में अगर सिलेक्शन आपका नहीं होता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, जितने भी आपने एप्लीकेशन किया, जो प्रीवियस आपका स्टेटस था वो आपका कोई मैटर नहीं करता। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि इनकम को लेके। इनकम मैंने बताया था इनकम शुड बी लेस और प्रीवियस ईयर में परसेंटेज ज्यादा होगी, लेकिन इसमें इनकम तो कम है लेकिन इनकम की जो डेट है ना वो डेट एक्सपायर हो गई है। मतलब कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, फॉर्म फिल करने के टाइम आपका इनकम डेट तो था, लेकिन जैसे ही वो मेरिट लिस्ट जब बन रही है ना तो वो लोग चेक कर रहे हैं ये आउट ऑफ डेट हो जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ डेट हो जा रहा है।
ठीक है, मेरिट लिस्ट। तो इस स्थिति में ये स्टूडेंट का बहुत ही ज्यादा, लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई, क्योंकि भाई डेट में तो वो तो था, फॉर्म जिस दिन फिल किया था उस दिन तक तो डेट में था, लेकिन आप 2 साल बाद मेरिट लिस्ट निकालोगे, 1 साल बाद मेरिट लिस्ट निकालोगे, तो वो तो भाई साहब 1 साल बाद भी आपका इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे जैसे कि बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, तो वो तो 1 साल की ही वैलिडिटी होती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा गया है कि यहाँ पे इनकी इनकम वेरीफाइड नहीं होता, और स्टूडेंट सोचते हैं यार मेरा दोस्त तो मेरे से कम परसेंटेज था, मेरी इनकम कम थी, और मेरी इनकम भी मेरी कम थी, और मेरा परसेंटेज भी ज्यादा था दोस्त से, दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दैट इज द रीजन कि आपका जो इनकम हो जाता है वो आउट ऑफ डेटेड हो जाता है, ठीक है, तो आउट ऑफ डेटेड हो जाता है, तो इसलिए स्टूडेंट का यहाँ पे ये डेंजर जोन माना गया है। तो अगर इसमें अगर इसको भी आपने पार कर लिया तो 60% आपका मैक्सिमम चांस हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो ये मेजर जो आपका स्क्रीन यहाँ पे आ जा रहा है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएम फॉर पेमेंट। अब इसके बाद से एनएसपी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एनएसपी के बाद से आपको पीएफएमएफ पे आता है, और पीएफएमएफ बस एक ही काम करता है भाई साहब, ये छटनी करता है बैंक की, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये बैंक अकाउंट से ये लिंक्ड होता है। अगर ये इसके पीएफएम पे सारे वो टास्क कंप्लीट किए जाता है, जितने भी इनकी रिक्वायर्ड टास्क होते हैं, अगर उसमें बैंक का कोई भी इशू होता है ना, तो ये क्या करता है, ये समझ लेता है कि भाई साहब ये जो स्टूडेंट को मनी भेजना है, पैसे भेजना है, वो एग्जैक्टली में वो स्टूडेंट है ही नहीं। तो ये क्या करता है, जितनी भी फाइल है एनएसपी की तरफ से ये फॉरवर्ड हुआ था ना, ये वापस यहाँ पे भेज देता है कि भाई एनएसपी तू अपनी फॉर्म रख ले, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे मुझे डाउट है, इसमें संदेह है। तो एनएसपी फिर से उसकी चेक करती है, जैसे कि जो स्टूडेंट का डी सीडेड हो जाता है बैंक अकाउंट, सीडेड नहीं होता है बैंक अकाउंट, जो भी सीड नहीं होता है, या फिर बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, या फिर जिनकी मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो जाती है, जैसे कि इंडिया पोस्ट बैंक है और उसमें मैक्सिमम लिमिट, मान लीजिए आपका 30,000 अकाउंट है, 30,000 अमाउंट है, आपका 20,000 ही तक लिमिट है। कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे जैसे कि बात करें कि मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट, बट अगर आपके अकाउंट में 1,000 पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो इनएक्टिव हो जाता है, 1,000 से अगर कम है तो। बहुत सारे ऐसे केसेस होता है, क्योंकि जीरो बैलेंस अगर आपका खाता नहीं है तो। ये तमाम कंडीशन चेक करने के बाद से पीएफएमएफ को लगता है कि दिस बंदा विल नॉट एग्जैक्टली, सो वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है। फिर पीएफएमएफ जब पूरा चेक करके आपको मेल करता है, मैसेज करता है, या फिर आपका स्टेटस यहाँ पे अपडेट करता है, अपडेट करने के बाद से अगर वो फुलफिल कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हो, और डेफिनेटली विल जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको आप दूर कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे सेलेक्टेड हो जाता है, और फिर आपको मेल करना पड़ता है, एनएसपी को बताना पड़ता है, चाहे आप फिजिकली बताइए, डिजिटली तो ये लोग जल्दी देखते नहीं है। तो फिर एनएसपी ये फॉर्म को फिर से रिपुश करता है पीएफएमएफ को, फिर पीएफएमएफ देखता है, और फिर ये बैंक के थ्रू ये जो आधार सीडेड बैंक होते हैं उसमें पैसे ट्रांसफर हो जाता है, फिर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है। तो ये 35% मतलब आपका 30 और प्लस यहाँ पे 35, 30, 7, 30, 90 और 35 आपका 100%, देन आपका 100% यहाँ पे गेट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। मतलब कि अब पेमेंट कब आएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो पेमेंट आने का सबसे पहला ही आपको बता देता हूँ, पेमेंट आप सभी स्टूडेंट को कब आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन है तो डेफिनेटली मैंने बताया था ना कि जुलाई भी ले सकता है, ये जुलाई तक आपको वेट करना है सारे स्टूडेंट को। एक दो स्टूडेंट का यहाँ पे एक दो स्कीम का इधर आ सकता है, लेकिन जुलाई तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट का चाहे सेशन 2023 होगा, 24 होगा, जुलाई से पहले आपको यहाँ पे पेमेंट देखने को अभी तक मुझे नहीं लग रहा है, कोई उम्मीद है। एक दो छोटे छोटे स्कीम है उनके यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल सकता है, लेकिन जुलाई तक, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लू मिला है बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने पे, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मुझे लगा आपको ये अच्छा लगेगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, धमाकेदार के साथ। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए, और इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना